जिनको ओबेसिटी है, शरीर में काफ़ी कष्ट हैं, वे लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ से ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। जिनको मोटापा है वो कम से कम 6 अभ्यास कर लेंगे। एक स्थित कोणासन इसको कहते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो स्थित कोणासन, दूसरा ये चक्की आसन। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये चक्की आसन भी ऐसे। मोटापा वाले भाई बहनों के लिए मोटापा वाले अभ्यास, अपना अभ्यास, अपनी साधना, अपना साधन जो आपके आरोग्य के लिए नितांत आवश्यक है, वो अभ्यास लगभग 1 घंटा तक योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ रोग निवृत्ति के, मैं 2 शब्द बार बार कहता हूँ, योग युक्त रहना, रोग से, विकारों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, नकारात्मकता से मुक्त रहना। जो भी आपके भीतर दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, दोष, उनसे मुक्त रहना। तो सूक्ष्म व्यायाम तो वो कर लेना जो भारी व्यायाम नहीं कर पाते। शीश स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर क्रम है, उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके भुजंगासन। ये सबके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ऐसे एक तो यह अभ्यास है, दूसरा ऐसे एक नियम बना लें। सुबह सुबह का एक नियम, एक व्रत, एक संकल्प, एक दिनचर्या कि मुझे अपने हिस्से का, मेरे लिए जो नितांत आवश्यक है, वो योगाभ्यास 1 घंटे पूरी धुन के साथ, लगन के साथ करना ही करना। फिर 10-20 बार से तो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे 25-50, 100 बार तक, फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन। अर्धहलासन दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, जिससे जितना बन पाए, जो दोनों पैरों से कर सकते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कीजिए। सब अपना अपना योग अभ्यास पूरा करेंगे और लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ा थोड़ा तो सबको कर लेना चाहिए। ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी के मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए। और जिनको मोटापा है वे तो 100 बार ऐसा करें, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा तो मैंने कहा सभी कर सकते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से। ये अर्धहलासन के बाद पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। ये 20-25 बार तो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए ही करवा देते हैं।
न्यूनतम अभ्यास बता रहे हैं। 5 से 15-20 अभ्यास एक एक रोग की निवृत्ति के लिए करवाते हैं, और कम से कम 1 घंटे का, और रोग बढ़ गया तो 2-2 घंटे का योगाभ्यास। एक अभ्यास 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक करवाते हैं, और लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहिए। 1-2 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिनको रोग बहुत प्रबल हैं उनके लिए 10-10 मिनट एक एक अभ्यास। अब कोई अभ्यास 5-15 के स्थान पर 2-3 ही कर रहा है, तो उन 2-3 अभ्यासों को ही लंबा करें। एक रोग की निवृत्ति के लिए कम से कम योगासन, प्राणायाम और ध्यान का एकीकृत अभ्यास, समन्वित अभ्यास, एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, लंबे लंबे श्वास 1 घंटे तक, ऐसे ये 6 अभ्यास ओबेसिटी वाले भाई बहनों को धुन के साथ, लगन के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक अभ्यास पूरा हो गया, फिर थोड़ा विश्राम करके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां राउंड, एक सेट 25, 50, 100 का, ऐसे 5-10 सेट कर सकते, 5-10 आवृत्ति। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लय के साथ, रिदम के साथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही करते रहिए। पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे, ये। और मैं कह रहा था, माना कि आप ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, मोटापा वाले, तो ये 6 अभ्यास जो अभी हमने आपको बताए, ये ऐसे हैं जिसको दोनों पैरों से नहीं तो एक एक पैर से सभी कर लेंगे। और अब बारी आती है मेरुदंड के अभ्यासों, जिनसे ये अभ्यास भी नहीं हो पाते। शरीर की इतनी हालत खराब है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और अलग अलग कमजोरी के कारण से इतने लाचार, बेबस हो गए आपकी, अब ये अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें।